रूम में वापस आकर हीर ने फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल लिए और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गई। थोड़ी देर सोने के बाद जैसे ही उसकी आंख खुली, उससे अपने बराबर वाली जगह को खाली पाया। वो तो अपना फेस वॉश करके कैफेटेरिया की जानिब चली गई, जहाँ लोग गपशप करते हुए खाना खा रहे थे। वो अपनी महसूस जगह पर बैठ कर इशाल का इंतजार करने लगी, जिससे उससे शार्प की क्लास के बाद नहीं देखा था। उसी पल इशाल भागती हुई उसके करीब आई। जल्दी उठो, हमें कहीं जाना है। वो उससे खड़ा करने की कोशिश करते हुए बोली, किधर जाना है? क्या हुआ? हीर ने कुर्सी से उठते हुए परेशानी से पूछा। जल्दी चलो हीर, सवाल मत पूछो। इनके जवाब के लिए अभी हमारे पास वक्त नहीं है। वो उसे खींचकर कैफेटेरिया से बाहर ले गई। लेकिन ईशान, खामोश। वो उसे टोकते हुए बोली और उसका हाथ पकड़कर कैफेटेरिया के पिछले हिस्से की जानिब ले गई, जहाँ सीढ़ियाँ मौजूद थीं। हीर नासमझी से उसे देखने लगी। इनके ऊपर चढ़ो, अब क्या चाहती हो? बाहों में उठाकर ले जाऊं? विशाल के कहने पर वो उसके पेट पर पंच मारकर सीढ़ियां क्रॉस करके ऊपर चली गई। ऊपर का इतना दिलकश नजारा देखकर उसके दिल ने एक बीट मिस की। कैसा लगा ये सब पिम्बोला? गहरी आवाज उसकी समातों से टकराई तो उसे झटके से पलटकर पीछे की तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो असम? वो इशाल को ढूंढने की कोशिश करते हुए पूछने लगी, जो कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं यहाँ बस तुम्हारे साथ डिनर करने आया हूँ। उससे टेबल की जानिब इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, जो कि खुले आसमान के नीचे बहुत दिलकशी से सजाया गया था और उसके आसपास लगाई गई लाइट्स उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थीं। हीर उसे देखते हुए दिल ही दिल में सब्र की दुआ करने लगी। जो सुकून से टेबल की जानिब बढ़ गया था, वो कुछ पल ही वहीं खड़े होकर उसे देखने लगी, जो अब खाना खाने में मसरूफ हो चुका था। फिर उसने अपने जहन में कुछ सोचा और टेबल की जानिब बढ़ गई, क्योंकि अगर वो उसके साथ गेम्स खेलना चाहता है तो वो भी उसके गेम के हिस्से लेकर उसे हराने के लिए तैयार थी। मुझे नहीं पता था तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसलिए मैंने मुख्तलिफ किस्म की डिशेस तैयार की हैं। इनमें से कोई तो तुम्हें पसंद होगी। वो चाइनीज चावलों का चमचा मुंह में डालते हुए बोला, तुमने कहा तुमने ये सब डिशेस तैयार की हैं? इसका मतलब तुम्हें खाना बनाना आता है? वो हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी। हम्म। वो कंधे उचकाता हुआ बोला, तो हीर शौक से उसकी तरफ देखने लगी। तुम इतने सदमे से मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगा था तुम उन लोगों में से हो जो खाना बनाना जानते हैं। वो लपचपाते हुए बोली। आहा, तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं किस किस्म के लोगों जैसा हूँ? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वेल, द किलिंग टाइप में भी, तंसिया लहजे में बोली, जिस पर सांप का कहका हवा में गूंजा। तो वो मस्मराइज होकर उससे गालों में उभरते और मधुम होते टिम्पल्स की जाने देखने लगी। तुम ठीक कह रही हो, मैं उसी किस्म में आता हूँ, लेकिन उसमें ज़रा कुकिंग भी ऐड कर लो। वो शोक लहजे में उसे आंख मारता हुआ बोला, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गई और खाना खाने लगी। जैसे ही बिरयानी का पहला निवाला उसके मुंह में गया, तो लजीज जायके की वजह से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। आई सी दैट यू लव्ड माई कुकिंग। वो पुरयकीन लहजे में बोला, जिस पर हीर ने चमचा नीचे रखकर उसे पुरतपिश निगाहों से घूरा। खुश फहमियाँ ला इलाज है। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। तुम्हारी शक्ल बता रही है ये खुशफहमी नहीं हकीकत है। वो मज़े से खाना खाते हुए देखकर बोला, व्हाटएवर, तुम्हें खाना बनाना किसने सिखाया? वो तजस्सुस से पूछने लगी, क्योंकि खाना सच में सूरज से ज़्यादा मज़ेदार था। मगर उससे हसाम के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटती हुई महसूस की। लेकिन जल्द ही वो अपने चेहरे को हर किस्म के जज्बात से खाली कर गया। अगर वो उसे गौर से न देख रही होती तो उसे बिल्कुल पता न चलता कि हसाम के चेहरे पर दर्द के तासुरात आकर गायब हुए हैं। सॉरी, मैं नहीं जानती थी। मैंने काफ़ी पर्सनल सवाल कर लिया है, प्लीज़ भूल जाओ। मैंने कुछ ऐसा सवाल पूछा था। मेरी मामा ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। वो संजीदगी से बोला। तुम्हारी मामा? ओह, कहीं तुम उनमें से तो नहीं हो जिन्हें लगता है मेरी माँ ही नहीं है? भाई, तुमने बायोलॉजी तो पढ़ी है ना? पेरेंट्स के बगैर हम नन्हे मुन्ने कैसे इस दुनिया में आ सकते? ओह, सॉरी, तुम तो मैथ्स की स्टूडेंट हो, तुम्हें किधर पता होगा। चलो आओ, मैं तुम्हें। श्श, चुप कर जाओ, ब्रेक लगाओ, इतना तो सबको पता होता है। वो अपने चेहरे को हाथों से छुपाकर लाल गुलाबी होते हुए बोली, जिस पर अजाम की हंसी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। तो हीर ने आहिस्तगी से अपने चेहरे से हाथ हटाए। तो फिर मेरी बात पे इतना हैरान क्यों हुई जब मैंने कहा कि मुझे खाना बनाना मेरी मामा ने सिखाया है? वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहने लगा, पता नहीं, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी मामा होंगी। वो अपने लबों पर दांत रखते हुए मिनमिनाई। वॉट? हीर उसकी आवाज़ से शौक साफ महसूस कर सकती थी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रही। मैं सिर्फ,
वो मुश्किल बोलकर गोद में मौजूद अपने हाथों को देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए या पूछे। तो तुम्हारा यहाँ पहला दिन कैसा था? क्या तुमने एंजॉय किया? हीर ने दिल में लाख बार शुक्र किया जब आसाम ने टॉपिक ही बदल दिया। मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी है ये ट्रेनिंग, लेकिन मैंने एंजॉय भी किया है। मुझे यकीन है मैं आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर करूँगी। ट्रेनिंग वाला सारा दिन याद करते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो अपना चेहरा नीचे की जानिब झुका गई। क्या हुआ? असाम जो उसके करीब ही बैठा हुआ था, उसे थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ करते हुए पूछा, कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, क्या अब मैं जाऊँ? हीर, मैंने पहले भी वार्न किया था, मुझसे झूठ मत बोला करो। वैसे भी तुम्हें बोलना आता नहीं। तुम्हारा ये चेहरा सब सच बता देता है। अब सच सच बताओ, क्या मसला है? वो उसकी थोड़ी पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बोला, तो हीर की आंखें नम होने लगी, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि वो उसे बताए या नहीं। उससे अपना चेहरा दूर करना चाहा, पर हसाम ने उस पर अपनी पकड़ सख्त रखी। मेरी तरफ देखो। उसने डार्क लहजे में कहा, तो वो भीगी आंखों से उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखने लगी। उससे जल्दी से उसके चेहरे पर अपनी गिरफ्त हल्की की। हीर, बताओ मुझे, क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? वो नरमी से पूछने लगा, "क- क- क्या तुम्हें मुझे इस सब के सामने अपनी फियांसी मानकर पछतावा हो रहा है?" उससे टूटे-फूटे अल्फाज से पूछा, क्योंकि आज उसने जिस तरह सारा दिन उसे इग्नोर किया था, उससे काफ़ी तकलीफ हुई थी। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ हीर, बदले में तुम मुझसे सवाल ही क्यों कर रही हो? वो उसका चेहरा छोड़ते हुए बोला, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है हसाम। तुमने सबके सामने मुझे अपने फियांसे माना और मुझसे भी प्रॉमिस किया कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, मगर फिर अचानक से तुम मुझे इग्नोर करने लगे, जैसे मेरी इस दुनिया में मौजूदगी ही झूठ है। तुम यूं ही मेरे इमोशंस के साथ खेल नहीं सकते हसाम। अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो बता दो मुझे, लेकिन मेरे साथ ये सब मत करो। हसाम, तुम प्लीज़ मेरे करीब मत आओ। अगर आना है तो मुझे हर्ट मत करो। वो आहिस्तगी से बोलने लगी, जबकि आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसकी गालों को चूमने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो हीर। उसकी आंखों से आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से चूमते हुए बोला, मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता, और तुम ये बात वक्त के साथ समझ जाओगी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी हिफाजत हथर्दे से करूँगा, और मेरा यकीन करो हीर, मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे तुमसे थोड़ी स्पेस चाहिए थी, अपने दिमाग को थोड़ा काबू करने के लिए। कुछ चीज़ें थी, उन्हें उनकी जगह दिखाने के लिए। और जिस तरीके से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था वो ठीक नहीं था। तुम्हारी हिफाजत करना मतलब तुम्हारे हिस्से की छड़ी खाना या मुश्किलों से छुपा कर रखना नहीं है, बल्कि तुम्हें उनका सामना करने देना है, ताकि तुम आने वाले वक्त में किसी भी मुसीबत का सामना हिम्मत और बहादुरी से करो, ना कि कायरों की तरह छुपती फिरो। तुम्हें इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखना है हीर। अपना बेस्ट दो, क्योंकि हम जिस दुनिया से हैं, हमारी सुबह कनपट्टी पर पिस्टल या गर्दन पर चाकू महसूस करके हो सकती है। इसलिए हमें हर वक्त अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होता है। बाकी तुम मुझे अपने साथ हर कदम पर पाओगी। समझ आया? उसके समझाने पर उससे हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उससे बिल्कुल नहीं सोचा था उसे उसकी इतनी फिक्र है। एक और बात हीर, मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम मेरी वजह से हर्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से बहुत बार हर्ट होगी, क्योंकि मैं जो लाइफ जी रहा हूँ वो ऐसी ही है। तुम्हें इस सब का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इस सब के बावजूद भी मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? उसके सामने हथेली फैलाते हुए पूछने लगा। वो सांस रोके उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उससे हरगिज़ तवक्का नहीं की थी कि वो उसके सामने सच का मुजाहरा करेगा। भाई, ये कौन सा रूप है हसाम का? मैं तुम्हें सादा नहीं जानती, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड हो। भला मैं कैसे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी? वो उसका हाथ थामते हुए बोली, तो वो मुस्कुराकर कुर्सी से उठ गया। वो उसे भी खड़ा करके अपनी बाहों में छुपा गया, साथ ही उससे अपने लब उसकी पेशानी पर रखे, जबकि दूसरी तरफ वो बेतरतीब होती सांसों के साथ हसाब की धड़कनों को महसूस करने लगी। उसे ये हसार दुनिया की सबसे महफूज और पुरसुकून जगह लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया, तो उसे जोर से हसाब के पाँव पर अपना पाँव मारकर उससे दूर हुई। ओ गॉड, क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्यों किया? वो उसकी तरफ देखता हुआ पुरतपिश लहजे में बोला, नेक्स्ट टाइम यू नीड टू क्लियर योर माइंड एंड ऑर्गेनाइज योर प्रायोरिटीज। मेक श्योर यू स्टे अवे फ्रॉम तालिया। वो सुलगती निगाहों से उसे देखते हुए बोली, जिस पर असाम के लब मुस्कुराए, तो वो उसे घूरकर नीचे की जाने बढ़ गई। इससे पहले वो सीढ़ियों की तरफ जाती, वो उसे कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींच गया, जिसकी वजह से वो उसके सीने से टकराई। किसी को जलन हो रही है?
वो उसकी आंखों में देखते हुए शोक लहजे में पूछने लगा, हाँ हो रही है जलन तो फिर? वो उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली तो वह हैरत से उसे देखने लगा। हीर, तुम क्या चीज हो आखिर? कभी कोई लड़की या लड़का नहीं मानता कि वो जेलस है, पर तुम। वो उसके चेहरे पर मौजूद बालों की लट को अपनी उंगली पर घुमाते हुए कहने लगा, मैं ऐसी ही हूँ असाम, मैं सच कह रही हूँ। अब मैं तुम्हें उसके आसपास ना देखूं। वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखती गुस्से से बोली। ओके, ऐसे गुस्सा मत हो। आइंदा मैं उससे बात नहीं करूंगा, खुश? वो उसकी नाक को अपने लबों से छूते हुए पूछने लगा, जिस पर वो धड़कते दिल के साथ उसकी जानिब देखने लगी। बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आइंदा तुम्हें मैंने उसके करीब देखा तो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी। वो उसकी दाढ़ी पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली। ओह, तो तुम्हें लगता है मेरा चेहरा खूबसूरत है? मैं बोला। तुम अखीर हो असम, मैं तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ने की धमकी दे रही हूँ और तुम्हें सिर्फ लफ्ज खूबसूरत सुनाई दे रहा है। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। क्योंकि मैं जानता हूं तुम इसका नक्शा खराब नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें ये ब्लडी हैंडसम लगता है। वो उससे उसके ब्राजील में कहे के अल्फाज याद करवाता हुआ बोला, जिस पर वो फ्लश करने लगी। कुछ भी मतलब। वो सुर्ख होते कालू से बामुश्किल इतना ही बोल पाई। क्या ये झूठ है? तुमने ऐसा नहीं कहा था। यू आर ए ब्लडी हैंडसम, जवाब दो। ओके, बहुत लेट हो रही है, मैं जा रही हूँ। वो अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते हुए मिनमिनाई। तभी आसाम खिलखिलाकर हंसा हुआ उसके माथे पर अपने लब रख गया। या अल्लाह प्लीज़, मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए पर ये शख्स कभी मुझसे दूर ना जाए। मैंने अपना सब कुछ खोया है, मगर अब इस इंसान को खोने की ताकत नहीं है। ये तो मेरा शौहर है ना, मतलब मेरा लिबास। इसे आपने मेरे लिए चुना है। प्लीज़ इसे हमेशा मेरा बना कर रखना। अगर ये बिछड़ा तो मैं सचमुच टूट जाऊंगी। वो उससे खेत अपनी बाहों का आसार तंग करके नम आंखों से उस रब के सामने लटचाया दिल ही दिल में बोली। अपने बालों को ब्रश करते हुए उसका सारा ध्यान असाम की तरफ चला गया। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसका बोलना, उसके डिम्पल्स। वो पास ना होकर भी उसके ख्यालों में राज करने लगा। असाम, तुम्हारा ताल्लुक माफिया से है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी से कुछ गलत महसूस नहीं होता। उल्टा तुम्हारे आसपास होने से महफूज होने का एहसास होता है। शायद मैं पागल हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसा होता है। वरना कोई नॉर्मल इंसान ऐसी लाइफ में आता तो वो यकीनन ज़हनी मरीज हो जाता। वो अपने बालों की टेल बनाते हुए खुद से बड़बड़ाई। समवन इज ऑन क्लाउड नाइन। इशाल की शरारत भरी आवाज़ से वो होश की दुनिया में आई और उससे मिरर से अपना चेहरा हटाकर उसकी तरफ देखा जो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। आई एम नॉट ऑन क्लाउड नाइन इशाल, मैं बस सोच रही थी ये कैंप दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हीर के कहने पर इशाल ने मोबाइल साइड पर रखकर हेडफोन से पुश लगाकर उसे देखा। मैं जानती हूँ तुम अपने और हसाम के रिलेशनशिप का टॉपिक इग्नोर कर रही हो। हीर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उससे हाथ से उसे चुप रहने का इशारा किया। हीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। हसाम के फियांसे होना कोई आसान काम नहीं है। ही इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। लेकिन जब तुम एक बार उसे समझाओगी सब ठीक लगने लगेगा। मैं जानती हूँ तुम भी उसके बारे में मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो अभी, पर यकीन करो सब अच्छा होगा। इशाल के कहने पर हीर ने मशकूर नजरों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो सच में अभी किसी से भी हसाम के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थी। और रही कैम्प की बात, ये हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ वो हमें तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका इरादा हमें सिर्फ बेहतर बनाने का है और कुछ नहीं। इशाल ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। तुम्हारे अल्फाज यकीन दिलाने वाले हैं इशाल, लेकिन मैं अपने दिल से हारने का डर नहीं निकाल सकती। मैं सच्ची चाहती हूँ कि अपना बेस्ट दूँ और तुम सबके दरमियान एक बेहतरीन खिलाड़ी बनूँ। इससे पहले वो हीर के डर का जवाब देती, दरवाजे पर दस्तक हुई। हीर जो उसके पास ही खड़ी थी उसे दरवाज़ा खोला, जहाँ एक लड़का खड़ा था जिसके बाल ब्लॉन्ड और आंखें ब्लूइश थी। उस लड़के ने बगैर कुछ कहे मोबाइल हीर के हाथ में थमा दिया और खुद अंदर फड़कर इशाल से बातें करने लगा, जबकि वह हैरानी से अपने हाथ में मौजूद मोबाइल को देखने लगी। हेलो, उसे लब चबाते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं जानती थी दूसरी तरफ कौन है। लेकिन जैसे ही आयमा बेगम की आवाज़ उसके कानों से टकराई, उसके चेहरे पर खुद बहुत मुस्कुराहट बिखर गई। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये दोनों तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं? सॉरी मैं कल कॉल नहीं कर पाई। एक्चुअली वहाज ने मुझे मना किया था। उन्होंने बोला तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें थोड़ा स्पेस दूँ, ये वो। लेकिन अब तुम बताओ कैसी हो? एकदम से उनके इतने सवालों की बौछार आई। उनकी इतनी फिक्र पर हीर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर भी सब अच्छा जा रहा है। मैं चैलेंजेस में अपना बेस्ट दे रही हूँ। आप बताओ कैसे हो?
मैं और वहाज घूमने के लिए बाहर आए हुए हैं। हम एंजॉय कर रहे हैं। तुम बताओ, सोहान और शशाम से मिली हो? आयमा के पूछने पर हीर ने उस लड़की की जानिब देखा जो शाल से जाने कौन सी बातों में मसरूफ था। उसे वो आयमा से मिलता जुलता लगा क्योंकि उसकी आंखों की रंगत और बालों का कलर बिल्कुल आयमा जैसा था। जी मैं मिली हूँ। वो दोनों बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हीर ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि वो अपनी वजह से आयमा को परेशान नहीं करना चाहती थी। सच में? उन्होंने मुश्कुक लहजे में पूछा। जी हाँ। गुड। दे बेटर हेल्प यू एंड बी देयर फॉर यू। हीर अंदाज़ा लगा सकती थी वो उसकी बात से मुतफिक नहीं है, लेकिन इस बात को मज़ीद कविता नहीं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाइयों से कहना। ओके, अब सो जाओ। मैं जल्दी ही वापस से फ़ोन करूँगी। ओके, गुड नाइट आंटी। योर कॉल एंड कंसर्न मीन्स अ लॉट टू मी। हैव अ गुड टाइम विद फहाद सर। फ़ोन बंद होने के बाद हीर ने मोबाइल सामने खड़े लड़के की तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू। वो सेल पकड़ते हुए संजीदगी से बोला तो हीर ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। भला वो उसे शुक्रिया क्यों बोल रहा है? तुमने मामा से कहा कि तुम हमसे मिल चुकी हो और हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए शुक्रिया बोला है। अगर तुम उन्हें सच बता देती तो कसम से वो मुझे और जुहान को जान से ही मार देती। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। कोई बात नहीं, बस याद रखना, आई ओ यू। हीर ने मजाक करते हुए कहा। ऑफ कोर्स आई विल रिमेंबर। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मुझे किस मुसीबत से बचाया है। तुम मेरी मामा के गुस्से को नहीं जानती। गुस्से में तो वह सामने वाले की जिंदगी दर्दनाक बना देती हैं। उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला। वैसे मेरा नाम शाहजाम है और मेरे ट्विन का जोहान। हम दोनों के चेहरे मिलते हैं लेकिन उसके बाल ब्लैक हैं। उसकी वजह से तुम हम दोनों को आराम से पहचान सकती हो। "हम्म, क्या अब हम में सब नॉर्मल है?" इन्हें हिचकिचाते हुए अपनी नसें झुकाकर पूछा। सब नॉर्मल है। वेलकम टू द फैमिली सिस्टर। इस पर उससे दिल से मुस्कुराते हुए शशाम की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। ओके अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। वो कहकर दरवाजे की जाने बढ़ गया। गुड नाइट। वो खुशी से बोलकर दरवाज़ा बंद कर गई। जब बस में ईशान ने उससे कहा था कि वो दोनों उसे इतनी जल्दी नहीं पहचानेंगे या जानबूझकर इग्नोर करेंगे, तो उससे हर किसी नहीं सोचा था कि शहजाम उसे ऐसे इतनी जल्दी अपना लेगा। आज का दिन हीर के लिए बहुत प्यारा था क्योंकि उसका फाइनली एक फैमिली होने का ख्वाब पूरा हो गया था जो बरसों पहले टूट गया था। लेकिन वो आने वाले वक्त से अभी भी अनजान थी। मुझे आज बॉस की कॉल आई है, वो हमारे काम से काफ़ी मुतमिन है। असाम ने शाल की जानिब देखते हुए कहा, जिसको उसने शशाम के जरिए बाहर बुलवाया था। मुझे ये जानकर खुशी हुई। क्या उन्होंने इसके अलावा कुछ कहा है? इशाल अपने अंकल को अच्छे से जानती थी, इससे उसे पता था कि उन्होंने सिर्फ उनकी तारीफ के लिए कॉल नहीं की होगी। इससे पूछने लगी। वो चाहते हैं कि इस साल की फाइनल रेस में मैं भी हिस्सा लूँ। लेकिन तुम उस रेस में हिस्सा कैसे ले सकते हो? वो तो वीकेंड पर है। यहाँ से तुम कैसे जाओगे? अफान भाई लोग कभी इजाज़त नहीं देंगे। जब वो खामोश रहा तो इशाल की आंखें शौक से फैली। ओ मेरे खुदाया, वो चाहते हैं तुम यहाँ से छुप कर निकल जाओ। इस पर हसाम ने लंबा सांस खींचा। पता नहीं उन्हें इतना मज़ा क्यों आता है जब मैं पापा के बनाए कानून तोड़ता हूँ। खैर वो चाहते हैं मैं तुम्हारे हीर और शहजाम के साथ यहाँ से निकलूँ। व्हाट? वो शौक से पूछने लगी। ये उनका हुक्म है, मेरा नहीं। वो कंधे उचकाते हुए बोला। मैं समझ सकती हूँ वो क्यों चाहते हैं शहजाम हमारे साथ हो, लेकिन अगर हम गलती से भी पकड़े गए तो हीर इस सजा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जो हमें अफवान से मिलेगी। वेल यू विल बी सरप्राइज टू नो ऑल दिस इज़ फॉर हर टू अपेयर लाइक अ रेबल गर्ल हु लैंड्स इन ट्रबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। विशाल उसकी आवाज़ से मायूसी से देख सकती थी। वो समझ रही थी कि वो इस सब प्लान से खुश नहीं है। हसाम, मुझे नहीं लगता इसका एहतमाम अच्छे तरीके से होगा। विशाल ने नरमी से कहा। इतने बुरे तरीके से भी नहीं होगा। अभी तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए पापा यहाँ नहीं है। वो मिशन के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं। मैं रेस की बात नहीं कर रही बल्कि तुम्हारी कर रही हूँ। तुम आग के साथ खेल रहे हो हसाम। क्या मतलब? वो आईब्रो उचकाकर बोला। डोंट एक्ट स्टूपिड विद मी। इट डजंट सूट यू। यू आर प्लेइंग विद हर फीलिंग्स। तुमने हीर पर अपने फियांसे होने का हक क्यों जताया? ये सब प्लान में शामिल नहीं था। वो गुस्से से बोली। मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा। ऐसे वो ज़्यादा मेरे करीब रहेगी और मैं सुकून से उसका ख्याल रख सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, वो मिशन के लिए मेंटली तैयार हो जाएगी। तुम उससे बहुत बुरे तरीके से हर्ट करोगे असाम। वो लड़की तुमसे मोहब्बत करने लगी है और तुम्हें चाहने लगी है। जब ये मिशन खत्म होगा वो टूटकर चिकना चूर हो जाएगी। ईशान ने उसे घूरते हुए कहा। ओह, तो तुम्हारा क्या इशाल? उसे तब दुख नहीं होगा जब उसे पता चलेगा कि तुम सिर्फ उसकी बराए नाम बेस्ट फ्रेंड हो, ताकि
तुम बस उसके आसपास रह सको, तब भी तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन हमें ये सब नहीं सोचना। हमें हुक्म मिला है, बस उसकी तकमील करनी है। हमारी दुनिया में जज्बात और एहसासात की कोई जगह नहीं है। हमारे लिए हमारी ड्यूटी ही सब कुछ है, जो हमें पूरी करनी है, बस। वो सर लहजे में एक एक लफ्ज़ दबाकर बोला। जब अंकल ने मुझे इस मिशन के लिए चुना तो मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि उन्होंने इस हवाले से मुझ पर यकीन किया, और मैं खुश थी कि मुझे उस लड़की से दोस्ती का किरदार निभाने को मिल रहा है जो कि बेस्ट है। वो इतनी ज़हीन है कि उस जैसा कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने हीर से बात करना शुरू की, मुझे उसी पल समझ आ गया था मेरी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि मैं उसे हर्ट होता नहीं देख सकती। वो बहुत मासूम है आसाम। मुझे लग रहा है इस मिशन को कबूल करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वो परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। तुम फिक्र मत करो इशाल, मैं उसे कभी भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दूंगा, जब तक मैं उसके साथ हूँ। साहब ने तहम्मुल से कहा तो वो अपना सर हिला गई, क्योंकि वो जानती थी उसका कज़न अपने कहे अल्फाज से कभी नहीं पलटता। अजीबो-गरीब से शोर की आवाज़ सिर के कानों से टकराने लगी तो उसने अपने कान पर कुशन रखकर खुद को मज़ीद लिहाफ में छुपाया। कुछ सेकंड्स बाद शोर की आवाज़ बंद हो गई तो उसे सुकून भरा सांस लिया, क्योंकि उसका भी उठने का दिल नहीं था। लेकिन उसका ये सुकून 2 पल का ही था, क्योंकि उसकी प्यारी दोस्त उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच चुकी थी। उठ जाओ स्लीपिंग ब्यूटी, वरना हम लोगों को नाश्ते के लिए देर हो जाएगी। ईशान ने कंबल को दूसरी तरफ रखते हुए कहा। मैं 5 मिनट बाद उठूंगी। वो खुद का चेहरा तकिए में छुपाती हुई बोली। मैं कब से तुम्हें इतने प्यार से उठा रही हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार रात से नहीं आ रहा। लगता है अब कुछ और करना पड़ेगा। वो कहकर वहां से चली गई, जबकि वो पुरसुकून होकर वापस से सो गई। विशाल वापस आई और उसे ठंडे पानी की बोतल हीर के चेहरे पर हाली कर दी, जिस पर वो बुखला कर उठ गई। ओह माय गॉड, तुम कितने आराम से उठ गई हो, विशाल ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, जबकि हीर ने घूरते हुए उस पर कुशन उछाला, जो कि विशाल ने आराम से खींच लिया। वो मुंह बनाकर बिस्तर से उठकर वॉशरूम की जाने पड़ गई। बच्चों की तरह पाउट करना बंद करो, विशाल ने हीर को हल्की सी गुदगुदी करते हुए कहा, क्योंकि वो उठ तो गई मगर बच्चों की तरह मुंह फुलाए हुए थी। मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूंगी, और यकीन करो इसे मेमोरेबल भी बनाऊंगी। तुम सारी जिंदगी भूल नहीं सकोगी। हीर ने संजीदगी से उसे धमकाया, और उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर वो अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश करते हुए कैफे की तरफ बढ़ गई। यार, मैं जानती हूँ तुम ये दिल से नहीं कह रही। मुझे पता है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। कम ऑन हीर, यू कांट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट योर लिटिल स्वीट फ्रेंड। वो उसके पीछे पीछे तेजी से चलती हुई बोली, लेकिन उसे कैफे के दरवाजे से अंदर जाता ना देखकर वो तजस्सुस से उसे देखने लगी कि अंदर ऐसा क्या है। जब हीर की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो उसने आगे बढ़कर अंदर देखा, जहाँ 2 टेबल आपस में जुड़े हुए थे, और उनके अतराफ में हसाम, सोहान, शहजाम, बनान, तारिका और ओन बैठे हुए थे। वो हीर को बाजू से पकड़कर अंदर ले गई। कुक से खाने की ट्रे में डलवाने के बाद वो दोनों भी उसी टेबल की तरफ बढ़ गई। ऐसी भी क्या खूबसूरत वजह है जो आज सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, विशाल ने तारिका के बराबर हाली कुर्सी को खींचते हुए पूछा, जबकि हीर खामोशी से आकर आसाम के बराबर में बैठ गई, क्योंकि बस एक वही सीट खाली थी। वो इतने लोगों की मौजूदगी से कंफर्टेबल नहीं थी। इससे बगैर किसी की तरफ देखे वो खाना खाने लगी, मगर सबको बगैर खाना खाए सिर्फ खुद की तरफ देखता हुआ महसूस किया तो उसे चम्मच नीचे रखकर धड़कते दिल के साथ सबकी तरफ सवाल निगाहों से देखा। हमने फैसला किया है कि आइंदा हम सब लोग एक साथ नाश्ता किया करेंगे, और आज का नाश्ता हमारी सिस्टर को फैमिली में वेलकम करने के लिए है। सुहान ने हीर को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए कहा, जिस पर मुस्कुराती नजरों से अपने दोनों भाइयों को देखने लगी। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आप लोगों की फैमिली का हिस्सा हूँ। मोहब्बत से बोली तो उसी पल उससे टेबल के नीचे खुद के हाथ पर किसी के हाथ की गिरफ्त महसूस की। उसने सटपटाकर अपनी बगल में देखा, जहाँ हसां बगैर किसी किस्म का कोई जज्बा अपने चेहरे पर दिखाए बस खाना खाने में मसरूफ था, और ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे अभी उससे उसका हाथ पकड़ा ही ना हो। 1 मिनट, 1 मिनट, विशाल ने सबका ध्यान खुद की तरफ खींचा। तुम दोनों ने हीर को उस वक्त क्यों नहीं पहचाना था जब वो पहले दिन यहाँ आई थी? तुम जानती हो, हम पहले इसे नहीं जानते थे, और फिर हमने कोशिश की। सोहान अपनी बात समझाना चाह रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्या और कैसे बोले। कोई बात नहीं, मैं बस खुश हूँ फाइनली तुम लोगों ने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया है, हीर ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, जबकि विशाल ने एहतजाज किया कि उसको उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। साहब, मेरा हाथ छोड़ो, देखो यहाँ सब है, अच्छा नहीं लगता। वो हल्का सा उसके कान की जानिब झुककर नर्वस होते हुए बोली। कोई देख तो नहीं पा रहा, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा।
उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए सुकून से बोला, इस पर लब भींच कर रह गई। लेकिन असाम। हीर, एक लफ्ज़ और कहा ना तो तुम्हारा हाथ टेबल के ऊपर रख कर पकड़ूंगा। फिर बोलती रहना जो बोलना है, क्योंकि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले सामने तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। उसने हल्की आवाज़ से वार्न किया तो वो अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरने लगी। उसी पल उसकी त्वचा शहजाम की बात नहीं खींची। हम दोनों ही शौक में थे कि हमारी अब एक अडॉप्टेड सिस्टर है, और उसी हैरत में उससे बात नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ ये कोई अच्छी एक्सक्यूज़ नहीं है, पर अब हम अपनी गलती समझ गए हैं, और हमें एहसास है कि हीरा हमारी छोटी बहन है, जिसका ख्याल हम दोनों अपनी जान से भी ज़्यादा रखेंगे। कोई भी मुसीबत या मुश्किल हो, ये हम दोनों को हमेशा अपने साथ हर कदम पर पाएगी। उसके कहने पर इशाल ने हाँ में सर हिलाया। हर्ट हर एंड यू विल हैव टू डील विद मी। और फिर वो उन्हें धमकाकर खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। सब गपशप करते हुए नाश्ता करने लगे, जबकि हीर भी अपने हाथ को अस्साम के रहमो करम पर छोड़कर दूसरे हाथ से खाने लगी। उससे दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका बायां हाथ अस्साम की तरफ था। अगर दायां होता तो पक्का वहाँ मौजूद सब लोग उसे मशकूक नजरों से देखते। नाश्ता करने के बाद वो सब लोग ट्रेनिंग के लिए चले गए। यूं अकेले बैठकर क्या सोचा जा रहा है? वो जो ख्यालों की वादी में खोया हुआ था, विशाल के पूछने पर होश की दुनिया में आया। कुछ खास नहीं, बस रेस के बारे में। वो पुरसुकून लहजे में बोला, क्यों हारने से डर लग रहा है? वैसे भी मैंने सुना है एडवर्ड भी वहां होगा, जो खेलता ही जीतने के लिए है। ईर ने उसके बराबर बेंच पर बैठते हुए कहा। तुम जानती हो, हार लफ्ज़ में डिक्शनरी में नहीं आता, क्योंकि हसाम वजदान ने हमेशा जीतना सीखा है। वो पुरशुकीन लहजे में बोला, और अगर कभी हार गए तो? वो तजस्सुस से पूछने लगी। नामुमकिन है ये। फिर भी उससे उकसाया। उस हार को भी आखिरी लम्हे में जीत में बदलना होगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हार का मतलब मौत है, और मुझे हरगिज़ कबूल नहीं। वो पुरइत्तेमाद लहजे में कहकर बेंच से उठ गया। तुमने हीर को हमारे प्लान के बारे में बताया? इससे पहले वो कुछ कहती वो बात बदल गया। हाँ, पहले तो वो खौफ से लाल पीली हो गई थी, मगर मुसलसल समझाने पर अब वो रिलैक्स है और हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। वो सांस खींचते हुए बोली। गुड, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट। वो कहकर एक लम्हे के लिए रुका। इशाल, शुक्रिया यार, अगर तुम नहीं होती तो यकीनन मुझे हीर को ज़बरदस्ती खुद के साथ ले जाना पड़ता। अभी वो तुम्हारे कहने पर आराम से मान गई है। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे तुम आज कौन सी गाड़ी चलाने वाले हो? मैंने और शहजाम ने कार्ल से बात कर ली है, वो हमारी गाड़ियाँ रात 10 बजे ले आएगा। मैं अपनी सिल्वर मर्सिडीज चलाने वाला हूँ, जबकि शहजाम ब्लैक पोर्श। तुमने उससे मेरी गुलाबी ऑडी लाने को क्यों नहीं कहा? वो पोर्ट बनाकर पूछने लगी। तुम चाहती हो रेस के दौरान हमारा मजाक बनकर रह जाए? वो शौक लहजे में पूछने लगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे धमकाते हुए बोली। ओह, बिल्कुल वैसा ही अंजाम जैसे तुमने शारिब भाई की क्लास में मुझे जानबूझकर पंच मारे थे। उससे आईब्रो उचकाकर पूछा। तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ याद नहीं। वो मासूमियत से बोली। ये ड्रामेबाजी मेरे सामने तो करना मत। मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने जानबूझकर मारे थे, सबक सिखाने के लिए। वो उसे घूरता हुआ बोला। वाह, कजन्स कितने अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन मैं सीरियस हूँ, अगर तुम्हारी वजह से उसका दिल टूटा या उसे तकलीफ हुई, कसम से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, हम दोनों अपना मिशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है? वो बहुत मासूम है यार। तुम्हें उसकी फीलिंग्स का हमेशा ख्याल रखना होगा, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। तुम आजकल कुछ ज़्यादा धमकियाँ नहीं देने लगी मुझे इशाल? उसे कहने पर वो महज कंधे उचकाकर रह गई। ओके, अब मैं चलती हूँ, जाकर हीर को देखूं, ताकि हम दोनों रात के लिए तैयार हो सके। मुझे यकीन है अभी वो कमरे में जाकर सो गई होगी, क्योंकि आज की ट्रेनिंग काफ़ी थका देने वाली थी। वो कहकर अपनी बिल्डिंग की जानी पड़ने लगी। ठीक है, मैं भी शहजाम को देखता हूँ। और हाँ, ड्रेस कोड वाइट एंड ब्लैक है। उसे याद दिलाता हुआ बोला, जिस पर वह हाँ में सही लाकर दरवाज़ा क्रॉस कर गई, जबकि वो भी अपनी बिल्डिंग की तरफ चला गया।